आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक का पार्ट है और हम लोग 12th वाले सेक्शन को हम लोग कर रहे हैं इस चैप्टर में। इस वीडियो में हम लोग 12th वाले सेक्शन को करेंगे। तो 12th में जो आपका पी ब्लॉक है उसमें आपको पढ़ना है क्या, 15 ग्रुप पढ़ना है। पी ब्लॉक में जो है आपका 15th, आपका 16th, आपका 17th और आपका 18th ग्रुप आपको पढ़ना है पी ब्लॉक में, ठीक है। उसी में से हम लोग किसकी चर्चा करेंगे आज, सिर्फ और सिर्फ 15th ग्रुप की चर्चा करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे आज। अब देखते हैं कब तक हमारा ये 15th ग्रुप खत्म होगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप 15 की, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, आपको क्या बताए थे याद करने के लिए, नाना पापा अंकल सब बीमार, ठीक है। नाना पापा अंकल सब बीमार, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो स्टार्टिंग के जो दो हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल कहलाते हैं, नॉन मेटल है, ठीक है। और लास्ट वाला जो बिस्मथ है, ये आपका जो बिस्मथ है वो क्या होता है, आपका मेटल होता है। जी हाँ, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हुए भी ये क्या हो जाता है, मेटल। और पी ब्लॉक ही एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसमें ऑल टाइप ग्रुप मतलब क्या कर सकते हैं, ब्लॉक है। पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स आपके पाए जाते हैं। आपके मेटल भी पाए जाते हैं, आपके नॉन मेटल भी पाए जाते हैं, आपके मेटलॉइड्स भी पाए जाते हैं। मतलब ये जो दोनों हो गया, ये सब क्या हो गया, मेटलॉइड्स हो गया। मतलब आपको क्वेश्चन आया, आपका बेसिक आपको क्वेश्चन आएगा कि पी विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स कंटेन ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स, तो आप कह सकते हैं आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हम लोग बात करें, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लोग लिखें इनका, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करते हैं, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा 3, क्यों, क्योंकि इसका 7 होता है। उसके नीचे आ जाइए 8 जोड़ दीजिए तो फास्फोरस का कितना होता है, 15 हो जाता है। तब क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, 10 और 5 15। मतलब आप लास्ट वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ से हम लोग अब बाकी चाहे जितना का भी आप बना लीजिए, आपका सबके लास्ट में ये सॉरी इसकी जो है एस के लास्ट में जो क्या है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4s2 और 4p3। आपका अगर इसकी बात करते हैं हम लोग, एक मक्खी आ गया, 1 मिनट, ठीक है। तो जितने भी हैं, तो अगर हम लोग जनरलाइज फॉर्म में अगर हम लोग लिख लें तो क्या लिखेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो लिखेंगे NS2 और NP3। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी मेंबर्स हैं इनके जिस सेल में S का रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, उसी सेल का P का 3 इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आया। तो ये जनरलाइज फॉर्म हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से आप ये डब्बा बना सकते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आपका 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अब चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 15th ग्रुप है, आपका नाइट्रोजन वाला फैमिली है और 3 है, तो ये क्या कहला रहा था हमारा, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे तो हाफ फील्ड कहला रहा था। क्या कहला रहा था, हाफ फील्ड था। और हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, कह सकते हैं मोर स्टेबल देन किसके, पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल के। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनके पीरियोडिक प्रॉपर्टी को देखते हैं, इन एलिमेंट्स के पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ट्रेंड इन आपका क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, एटॉमिक रेडियाई लेंगे। क्या लेंगे, एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई लेंगे। अब देखिए लेफ्ट टू राइट आप जाते थे पीरियोडिक टेबल में, आप क्या जाते थे, लेफ्ट टू, अगर राइट जाते थे तो साइज क्या हो रहा था, साइज जो है इंक्रीज कर रहा था, क्या सॉरी डिक्रीज कर रहा था, क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, ठीक है। मतलब अगर 15th ग्रुप की अगर हम लोग बात करें और यहाँ पे 14th ग्रुप रख दें और यहाँ पे 16th ग्रुप रख दें, तो आपका जो साइज है वो क्या होगा, ये जो है स्मॉलर देन 14 ग्रुप होगा। क्यों, ये स्मॉलर देन क्या हो जाएगा, 14 ग्रुप हो जाएगा, और लार्जर देन क्या हो जाएगा, आपका 16th ग्रुप हो जाएगा। कोई दिक्कत, साइज की बात करें तो ये आपका
14 ग्रुप से तो स्मॉलर हो जाएगा, लेकिन 16th ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारा साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग ये तो रहा पीरियड का बात, ये किसका रहा, पीरियड में हम लोग बात करते हैं। तब अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप की, अगर ग्रुप में हम लोग बात करें, ग्रुप मतलब डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप कहिए या टॉप टू बॉटम कहिए, क्या कहिए, टॉप टू बॉटम कहिए। अब डाउन द ग्रुप आने पे आपका साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि आपका नंबर ऑफ सेल क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि नाइट्रोजन का साइज जो है ना वो छोटा है किससे, फास्फोरस से, और इस तरह से एंटीमनी, और लास्ट में आपका क्या आता है, बिस्मथ आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तब अगर हम लोग बात करते हैं आगे आयोनाइजेशन एनर्जी का, अगर बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी साइज साइज के साथ अगर हम लोग देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो रिलेशन है क्या था, वो उल्टा था। मतलब साइज आपका ज़्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम, साइज आपका कम, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे ये जो ग्रुप है इसमें क्या था, स्पेशल केस था। मतलब अगर हम लोग बात करते हैं 14th आयोनाइजेशन एनर्जी किसका, सेम पीरियड में, इन पीरियड, अगर सेम पीरियड की बात करें आयनाइजेशन एनर्जी, अगर 14th ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो साइज चूंकि यहाँ पे हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो हमारा ये इस तरह से होना चाहिए था और ये 16th होना चाहिए था, इस तरह से आपका होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। होता क्या है कि आपका स्पेशल केस है, 14th ग्रुप से आपका तो ज़्यादा है ही इसका 15th का, और इसका 16th से भी ज़्यादा है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो पीरियोडिक टेबल सेक्शन में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे क्या है, अभी हम लोग देखे हाफ फील्ड आपका ऑर्बिटल है पी का लास्ट में। तो कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दीज एलिमेंट कह सकते हैं, दीज एलिमेंट्स आर, क्या होगा, हाइयर होगा, किसके, जितना एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेड। ठीक है, जितना क्या है ना एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेड से क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। ठीक है, तब है कि क्यों ऐसा होता, क्यों है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं हाइयर होता है। क्यों होता है, तो ड्यू टू स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ड्यू टू स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर हम लोग IE1 की बात करें तो नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा किससे, ऑक्सीजन से। और अगर 14th का भी अगर आप ले लेते हैं तो कार्बन से तो खैर ज़्यादा होगा ही होगा, क्योंकि इसका तो साइज भी छोटा होता है कार्बन के अपेक्षा। IE1 की बात करते हैं। ठीक है, तब अगर डाउन द ग्रुप की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर डाउन द ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसमें तो जो है ना आपका साइज, चूंकि डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है। साइज इंक्रीज कर रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इसका ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और सबसे कम। ऑलरेडी ये मेटल है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये मेटल है, और मेटल का जो आपका बिहेवियर होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, तो वो ऑलरेडी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगा, कम रहेगा। कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। अब देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अगर हम लोग बात करें, शॉर्ट में छोड़िए,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में ई और एन कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो कोई वेरिएशन नहीं था। पीरियोडिक टेबल में भी जो हम लोग पढ़े थे तो हम लोग साइज के साथ रिलेशन देखे थे। साइज आपका छोटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें हम नाइट्रोजन का, तो आपका कार्बन से क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इससे ज़्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो इतना तो इस ग्रुप में आप नाइट्रोजन का समझ ही सकते हैं। तब है कि अगर हम लोग इसके ग्रुप की बात करें, 15th ग्रुप की बात करें, इन सारे एलिमेंट्स की बात करें, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब देखिए ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आप पीरियोडिक टेबल वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ बहुत बेसिक से एकदम समझाया हुआ है, 0 लेवल से। तो वहाँ पे आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे अगर समझ लेंगे ना तो यहाँ पे आपको लगेगा ना कि बस यहाँ पे तो आप एक तरह से रिवीजन ही हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का और उसके बाद सबसे कम आपका क्या हो जाएगा, बिस्मथ का। कोई दिक्कत? चलिए अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें इस ग्रुप का, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑलरेडी हम लोग लिख चुके थे, और वो था आपका NS क्या था 2 और NP क्या था आपका 3। मतलब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसके आउटर मोस्ट में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने, 5 हैं। कितने हैं, 5, और वो कुछ इस तरह से प्लेस्ड है, ठीक है। तब क्या है कि जो मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा इस ग्रुप का, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन जो स्टेट रहेगा वो कितना रहेगा, तो इक्वल टू रहेगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, और वो कितना रहेगा, +5 रहेगा। कितना रहेगा, +5 रहेगा। कोई दिक्कत? ठीक है। सिर्फ नाइट्रोजन में हम लोग कोवैलेंसी में जाएंगे तो सिर्फ नाइट्रोजन जो है ना वो +5 आपको बनाता हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है। वो 4 ही मैक्सिमम, 4 NH4 में जो है ना मैक्सिमम कोवैलेंसी की अगर बात करें, ठीक है। तब अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं हम लोग, तब वो कितना हो जाएगा, तो वैलेंसी के बराबर हो जाएगा। और ये कितना होता है, -3। क्यों? क्योंकि आप बचपन में इन द सेंस कि अगर 11th में भी पढ़े होंगे या 11th के स्टार्टिंग केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, तो वैलेंसी कितना होता है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसको पेयर करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो मिनिमम इस ग्रुप का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो कितना होगा, -3, और मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा, +5 होगा। अब देखिए -3 तो मतलब नाइट्रोजन आपका, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का, जैसे नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन की अगर बात करें तो वो -3 शो करता है, ठीक है। क्या करता है, -3 शो करता है। अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो फास्फोरस भी -3 शो करता है, लेकिन बिस्मथ तक आते आते ये क्या हो जाता है, ये मेटल बन जाता है। क्या बन जाता है, मेटल। तो ये तो नहीं शो कर रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, पॉजिटिव शो कर रहा होगा, ठीक है। क्या कर रहा होगा, पॉजिटिव शो कर रहा होगा। तो ऑलमोस्ट जितने भी हम लोग कंपाउंड देखेंगे उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, अब है कि फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये आप अगर बात करते हैं तो ये -3 भी शो करता है, ये +3 भी शो करता है, ये +1 भी, +1 पहले लिख दीजिए, +3 भी शो करता है, और +5 भी शो करता है। मतलब -3 से और +5 के बीच में ये सारा इस तरह से शो करता है। क्यों शो करता है, जरा हम लोग एक बार उस पर फोकस करते हैं। देखिए अगर नाइट्रोजन की बात करें तो इसके पास क्या है आपका 1s2 2s2 और 2p क्या है 3। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं, 5। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं आपके, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इन्हीं तीनों को क्या करना है, आपको पेयर करना है। इसके पास थर्ड ऑर्बिटल नहीं है, तो इसके पास जगह नहीं है, तो ये जो है वो क्या शो करता है आपका, -3। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो कितना होता है, -3। अगर आप फास्फोरस की बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। इसके आउटर, अब देखिए इसके आउटर में इसके पास सेल कितने हैं, 3 सेल हैं। अब यहाँ पे हम लोग 3D लिखते नहीं है, लेकिन है ना, क्योंकि थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो थर्ड सेल का ये तो होगा ना। मतलब कहने का मतलब इसी तरह से है कि आप अगर 2 BHK रूम लिए, आप दो दोस्त मिलके जो है ना, आप भाड़ा पे रूम लिए 2 BHK। अब 2 दोस्त हैं, हो सकता है एक ही रूम में रह रहे हो, तो एक रूम क्या हो उसमें से काट करके हटा देते हैं क्या, नहीं ना।
यूज नहीं करते हैं। मान लेते हैं आप दो दोस्त हैं, 3 BH के लिए हो, तो कितना सोएंगे, एक रूम में सोएंगे, अकेले अकेले भी सोएंगे तो एक रूम में सोएंगे, 2 रूम में इंगेज होगा, आपका एक रूम तो खाली रहेगा ना। इसका मतलब थोड़ी कि वो रूम है नहीं है, उसकी चर्चा नहीं करते हैं। चर्चा हम लोग उसी ऑर्बिट की करते हैं या सेल की करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट है। तो यहाँ पे डी तो है लेकिन चूंकि खाली है इसलिए हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन है तब क्या है कि इसका देखिएगा, इसका अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया कुछ इस तरह से हो गया यहाँ पे, ठीक है। तब है अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करें, देखिए ये बॉन्डिंग में भी बताया है, फिर से यहाँ पे खाली आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं। अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इतना तो सेम रहेगा और यहाँ से जो है आपका इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, और ये कहाँ चला जाएगा आपका डी में, तो डी को हम नीचे बना लेते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा, डी में चला जाएगा, क्योंकि 3 3 3 यहाँ पे था और यहाँ पे। अब देखिए अब इसका जो है ना अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गए, 5, 1 2 3 4 5, और इसीलिए जो फास्फोरस है वो कितना शो करता है, +5 शो करता है। मैक्सिमम जो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना शो करता है, +5 शो करता है। तब है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वाई फास्फोरस हैव +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ड्यू टू presence of vacant d orbital। वैकेंट डी ऑर्बिटल, और वही चूंकि इसके पास, अब कहेंगे सर तो मान लेते हैं यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 3s 3p3, भाई थर्ड सेल तो है ही नहीं ना। अब जब है ही नहीं और सेकंड सेल में क्या होता है, s होता है और p होता है, ऑलरेडी उसमें आप देखने कोई जगह है नहीं है, तो नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी इनके एलिमेंट्स हैं वो सब +5 शो करेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। मतलब आपका फास्फोरस, जैसे तो कहेंगे सर तो विस्मत वो शो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, विस्मत भी शो करेगा, लेकिन बस एक ही के केस में करेगा क्या, तो विस्मत आप लिख सकते हैं यहाँ पे, विस्मत कैन नॉट शो या एग्जिबिट, शो क्या कर सकते, दिखाता थोड़ी, एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट BiF5। अब देखिए इस कंपाउंड को अगर छोड़ दें BiF5 तो जो बिस्मथ जो है ना वो शो नहीं करता है, मतलब एक कंपाउंड में ये भी +5 शो करता है, बाकी इसके अलावा और जितने भी कंपाउंड्स हैं वो इस तरह से नहीं बनाता। क्यों, क्योंकि इसका साइज ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि वो दूसरे के साथ नहीं बना सकता। दूसरी बात, हर पी, अभी तो हम लोग पी ब्लॉक स्टार्ट किए हैं, हर पी ब्लॉक के लास्ट एलिमेंट्स का देखिएगा कि वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करेगा ना वो किसके साथ करेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ करेगा, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ करेगा, फ्लोरीन के साथ करेगा। तो मतलब यहाँ से एक आपका एक लाइन और आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट एग्जिबिट ओनली विथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, या कह सकते हैं हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। अगर इनके फिजिकल स्टेट की बात करें, चूंकि फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो फिजिकल अगर स्टेट की बात करें इन ग्रुप के एलिमेंट्स का, ठीक है, तो इनका क्या रहेगा, तो जो नाइट्रोजन है वो N2 के फॉर्म में रहता है और ये क्या होता है, गैस होता है। ये क्या होता है, गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है, और हमारा जानते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो नाइट्रोजन गैस से मिलके बना, मतलब नाइट्रोजन गैस से 71% से ज़्यादा तो नाइट्रोजन ही है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है, स्टेबल करता है। और ये इनर्ट गैस भी है, क्या है आपका, इनर्ट गैस भी है, ठीक है। तो इसमें जो बॉन्डिंग होता है इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो आपका नाइट्रोजन और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और ये दूसरा 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से। अब हम लोग चूंकि बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं तो बॉन्ड ऑर्डर भी देख चुके हैं, बॉन्ड ऑर्डर हम लोग देख चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। अब 3 बॉन्ड ऑर्डर है तभी तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना। ये ट्रिपल बॉन्ड का इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिला, तो बॉन्ड ऑर्डर से मिला। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो बॉन्डिंग वाले चैप्टर में आपका दिया हुआ है, वहाँ पे हम बस एक रिकॉल करवा दिए आपको, ठीक है। तब क्या है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और 2 क्या बनेगा, पाई बनेगा। आप कह सकते हैं कि एक सिग्मा है और 2 क्या है आपका,
पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ओवरलैपिंग जो होगा वो क्या होगा, तो पी पाई ओवरलैपिंग होगा। समझ में आ रहा है, पी पाई पी। अब दोनों के पास तो पी और वाइटल में ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था ना, तो दोनों नाइट्रोजन ही है, तो पी पाई आपका क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। चलिए, तब यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ड्यू टू अ स्मॉल साइज, क्या कर सकते हैं, ड्यू टू अ स्मॉल साइज ऑफ molecules, the force of attraction are also क्या होगा, a small, so N2 exist in gaseous state। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये इस तरह से अब देखिए, अगर हम लोग नाइट्रोजन को चाहें तो हम लोग लिक्विफाई भी कर सकते हैं। N2 गैस को जो है ना, बहुत सारा मशीन है, आप बड़े बड़े आप जो जहाँ साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं या कंपनी में आप जाएंगे तो लिक्विड नाइट्रोजन कहाँ से, तो मशीन लगा देते हैं अपना सेटअप, और एयर से जो है ना नाइट्रोजन को क्या करते हैं, लिक्विफाई कर लेते हैं। तो एयर को जो है ना, ये नाइट्रोजन जो है वो लिक्विड के रूप में भी रहता है, और इसको कहते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। और लिक्विड नाइट्रोजन लगभग हमारे ख्याल से -160 के बिलो ही ये लिक्विड इसका जो है ना ये फ्रीज हो पाता है। तो आप अगर लिक्विड नाइट्रोजन क्या होगा, लिक्विड में ये चेंज कर पाएगा। और अगर थोड़ा सा लिक्विड नाइट्रोजन अगर आपका है, अगर आप पानी में डाल दें, इतना सारा पानी में डाल दें, तो तुरंत वो बर्फ बनाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि बहुत ही लो टेम्परेचर पे क्या है ना लिक्विड में आता है। इन जनरल क्या रहता है, गैस के फॉर्म में रहता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। तब एक प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि ये जो होता है ना डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है। क्या होता है, डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक इन नेचर। अब डायमैग्नेटिक है मतलब इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या सकते हैं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ओनली हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है, ओनली हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत। यहां तक आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है आपका किसका, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। कुछ और प्रॉपर्टी हम लोग है ना देखेंगे, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट लगभग हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे अब आपका कंप्लीट हो गया है। आप इससे जाके बुक में आप पढ़ सकते हैं। ऑलमोस्ट लगभग हम लोग कोशिश करिए हैं कि आपका यहाँ से जो है ना हम कवर किए हैं। अब नाइट्रोजन है, एक दो और है जो अब जैसे एक इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एक इस पूरे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, निकोजिन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, निकोजिन्स, मतलब पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन करता है। और आगे हम लोग देखेंगे भी कि निकोजिन्स हैं और ये पॉइजनस गैस का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, पॉइजनस गैस का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। जैसे अमोनिया हो गया आपका, अमोनिया कहने के लिए तो क्या है आपका अमोनिया। ये ऑलरेडी ये सब जितने भी है ना, ये सब पीरियोडिक टेबल में हम लोग जब पढ़े थे उस समय ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तब है कि आपका जो नाइट्रोजन से जो है ना हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो नाइट्रोजन को हम लोग यूज्ड करते हैं। कैसे, यूज्ड एज या नहीं, फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। ठीक है, तब क्या है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तब क्या है आपका, मतलब जितने भी है ऑलमोस्ट कैल्शियम साइनाइड्स, कैल्शियम ठीक है, कैल्शियम साइनामाइड।
ठीक है, कैल्शियम साइनामाइड। अगर वहीं पे अगर हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन की बात करें, लिक्विड नाइट्रोजन, तब क्या होगा, इसको जो है ना हम लोग बायोलॉजिकल, चूंकि ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे आप इसको लिक्विड में कर पाएंगे, तो अब इसको हम लोग बायोलॉजिकल प्रिजर्वेशन के रूप में यूज करते हैं। और बहुत सारे बड़े बड़े मशीन होते हैं, ACM मशीन, TEM मशीन, इंजीनियरिंग फील्ड में आपका एक्सरे कह सकते हैं, एक्सरे मशीन वगैरह जो बहुत हाई होता है ना, स्कैनिंग मशीन जो होता है, उसमें कूलेंट्स के रूप में हम लोग नाइट्रोजन, एक चैम्बर बना रहता है जिसमें नाइट्रोजन डाला आता है ताकि वो मशीन ज़्यादा हीट ना हो, तो कूलेंट के रूप में लिक्विड नाइट्रोजन को हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं बायोलॉजिकल प्रिजर्वेशन, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रिजर्वेशन। ये रहा आपका फिजिकल प्रॉपर्टी किसका, 15th ग्रुप का। अगले क्लास में आएंगे हम लोग, अगले वीडियो में, तो देखेंगे इसका क्या देखेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे कि नाइट्रोजन को हम लोग बना कैसे सकते हैं, और इनका क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, किसके साथ ये रिएक्शन करते हैं, और कितने रूप में ये पाए जाते हैं, ठीक है।